बाबा को धन्यवाद देते हुए ब्रह्मा भोजन स्वीकार करते हैं। ब्रह्मा कुमारी हेमलता दीदी। दीदी, राजयोगी जीवन के चार आधार स्तंभ है। उनमें एक है शुद्ध आहार। इसका क्या महत्व है? ईश्वरीय ज्ञान में आने के पहले मेरे को ऐसा लगता था कि खाने में जितना अधिक प्रोटीन हो, कार्बोहाइड्रेट्स हो, उतना अच्छा। ऐसा कोई पेय मिल जाए कि पीकर सो जाऊं। खाना बनाने में भी बहुत आलस्य आता था और खाना खाने में भी आलस्य होता था। जब मैं ज्ञान में आई तो खाने के प्रति मेरा उद्देश्य बदल गया। हमको कहा गया कि अपने हाथ से ब्रह्मा भोजन बना करके बाबा को भोग लगा करके खाना है। पहले मुझे इतना रस नहीं आया, फिर भी करती थी। धीरे धीरे बाबा के साथ रिश्तों का रस आने लगा। ऐसा महसूस होने लगा कि हम इस परिवार में बाबा के लिए भोग बना रहे हैं। वह हमारा पिता भी है, पति भी है और सब कुछ है। धीरे धीरे मुझे अपने से भी और परमात्मा से भी प्यार महसूस होने लगा। मुझे महसूसता आने लगी कि मुझे कोई मानव नहीं खिलाता है, भगवान और मेरा भाग्य खिला रहा है। ये महसूस होने से दिल में संतोष बहुत मिलता है। जब ब्रह्मा भोजन सामने आता है तो एकदम नहीं खाते हैं। उस भोग को, प्रसाद को या भोजन को दृष्टि देते हैं। दृष्टि में क्या देते हैं? जैसे कि मैं आत्मा बाबा की ओर से भोजन स्वीकार कर रही हूँ और बाबा को थैंक्स देते हैं। साथ साथ हम उन लोगों को भी थैंक्स देते हैं जिन्होंने हमारे लिए ब्रह्मा भोजन उपलब्ध कराया है। अभी तक ज्ञान में 50 वर्ष पूरे हो चुके थे। इतने समय में मुश्किल से एक दो बार ऐसी परिस्थितियां आई होगी कि जिस तरीके से ब्रह्मा भोजन हम खाते हैं वो खाने का मौका नहीं मिला होगा। कहीं हम ऐसे स्थान पर पहुंच गए जहां पर इस प्रकार की सुविधा नहीं थी, फिर भी बाबा को याद करके थोड़ा बहुत फल वगैरह खा के रहे। कई लोग कहते हैं परिस्थितियां आएगी तब आप क्या करोगे, कैसे करोगे? मन में मैंने निश्चय कर रखा है कि बाबा, अंत तक मुझे आपकी याद में रहकर बनाने का और आपकी याद में रहकर खाने का मौका मिलता रहे। आजकल भोजन के पदार्थों में कई प्रकार के रसायन डालते हैं। कीड़े मकोड़े आदि बहुत सारी अन्य अशुद्धियां भी होती है। उनको साफ करके भोजन बना करके फिर उसको अंदर हम प्यार के, शांति के और शक्ति के वाइब्रेशन डालते हैं। ये विजन करते हैं कि चाहे हम खाए या कोई और खाए, उसके मन की स्थिति अच्छी हो जाए, उसको शक्ति मिले। इस प्रकार से जब हम करते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। एक छोटी सी कहानी सुनाती हूँ। एक सेंटर के पास के घर में एक 4-5 साल का बच्चा भी रहता था। उसके माँ बाप भी थे। वो हमारे पास दरवाजे के सामने आ जाता था। वो भिखारी की तरह खाना मांगता था। उसके फेस से ऐसा लगता था कि उसने 2 दिन से शायद खाना नहीं खाया है। एक बार मैंने उसको अंदर बुलाकर प्यार दिया। फिर मेरे मन में विचार आया कि यह आत्मा क्यों ऐसे भूखे की शक्ल बना रही है। यद्यपि उसके माँ बाप अच्छी कमाई कर रहे हैं, फिर सोचा कि बाबा के कमरे में जाती हूँ। वहां बाबा की याद में बैठ करके मैंने पूछा, बाबा, इसको खाना दूं या ना दूं, क्या करूं? उस समय मुझे प्रेरणा आई कि इस आत्मा ने जब पिछला शरीर छोड़ा था तो बहुत इच्छाएं तृप्त नहीं हुई थी। वो अतृप्त इच्छाएं भूख के रूप में आ रही है। ये भूखा नहीं है, लेकिन भूख की प्रबल इच्छा संस्कार रूप से इसके चेहरे पर आ रही है। इसे खाना देने की जरूरत नहीं है। इसके बाद बाबा की मीठी टोलियां फल में उसको प्यार से देने लगी। हमेशा तो मैं उस सेंटर पर नहीं रहती थी, लेकिन जो अन्य भाई बहने थे उनको मैंने बता दिया था कि बच्चा आएगा, कुछ मांगेगा तो उसे प्यार से टोली दे देना। सबने यह किया, मैंने भी किया। बच्चा दिन में 3-4 बार आ जाता था और हर बार उसका चेहरा भूखे जैसा रहता था। मैं जैसे ही टोली देती थी उसका चेहरा चमक जाता था और टोली को पकड़कर वह भाग जाता था। 4-5 घंटे के बाद फिर आ जाता था। 3 महीने तक वो बच्चा ऐसे ही आता रहा और हम उसको टोली देते रहे। बाद में उसने आना छोड़ दिया। शायद वह आत्मा तृप्त हो गई। जितना जितना हम ब्रह्मा भोजन खाते हैं उतना उतना हमारा वैरागी जीवन हो जाता है। कि मैंने नोटिस किया है कि
कि मुझे यहाँ वहां जाने की, अच्छे अच्छे कपड़े पहनने की, हर साल फर्नीचर चेंज करने की इच्छाएं होती थी। बहुत पैसा मैं खर्च करती थी। सेंटर पर रहने के बाद भी मैं बहुत पैसा खर्च करती थी। लेकिन जैसे जैसे पवित्र भोजन खाते गए तो साल भर में ही कई परिवर्तन हो गए। अभी तो एक ये इच्छा है कि बाबा को याद करना है और सबके प्रति शुभ भावना और आशीर्वाद देना है। यही हमारा काम है। ज्ञान में आने से पहले कहते थे कि गॉड आपको देख रहा है। ज्ञान में आने के बाद हमको तो ऐसा लग रहा है कि गॉड सिर्फ देख नहीं रहा है, लेकिन हमको खिलाता भी है, पिलाता भी है, पालना भी देता है। ये सबसे ऊंचे से ऊंची पालना है। अब हमारा डर भी निकल गया है। कहीं भी जाते हैं, अंधेरा हो या चांदनी हो, चाहे सामने कोई भयंकर आदमी आ जाए या कोई जानवर आ जाए, डर नहीं लगता है, संतोष हो गया है। शुद्ध अन्न से हर प्रकार की इच्छाएं खत्म हो जाती है। शिव का भंडारा भरपूर, काल कंटक सब दूर। जितना हमें चाहिए मिल जाता है। खाना सिंपल हो गया है तो जीवन भी सिंपल हो गया है। ओम शांति।